Suzanne DeMello and you're listening to Radio Manpasand, तड़का लगा के। ए बच्चू तू सुन ले मेरे दिल का ये ऑर्डर, अब खुल के जी ले तू, कोई सीमा ना तोड़, हल्का सा नशा है मस्ती की वाइन में, जीने का है चक्का तो आजा लाइन में। सुनो यारो सुनो एक राज गहरा, किसों में क्या जीना, लंबी सांस लो जरा। मुट्ठियों को कसो ना इन्हें खोल दो, दिल में क्या रखना छलक बोल दो, गुनगुना लो मुस्कुरा लो, जिंदगी तो सिखाती है यही, लहरा लो पल खा लो, हम कैदी तो नहीं। झूम ले झूम झमा झूम झमा के झूम, पैरों में तसर से अब तो तमाक तुम, लहरों की संग छप छप छपा के झम, डोल तो डम 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 डमा के डम। झूम ले झूम जरा, ओ जरा झूम ले झूम जरा। सलाम नमस्ते दुनिया भर से हमें सुनने वाले रेडियो मनपसंद के सारे श्रोताओं का मैं हूँ आरजे ईरा ऑस्ट्रेलिया से स्वागत करती हूँ। बंधु केमोन आशीन की हाल वे काय म्हणताय, कैसे हो आप? हाजी मैं माशिते नी हाओ कॉम वा कॉम स्ताई आपा खबर तोहड़ा की हाल है पापा जी, केम छो भाई मजामा? ¿Cómo está? एप्पाड़ी इरुकिंद्रिंगल, एप्पाड़ी इरुकिंगा। और अगर सीधे सीधे पूछो तो हाउ आर यू, कैसे हो आप? भाई आपको लग रहा होगा कि मुझे हुआ क्या है, पगला नहीं गई हूँ, लेकिन बहुत सारी भाषाएं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आज हमारा स्पेशल है इंटरनेशनल लैंग्वेजेस डे, अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिन। तो आज के दिन हम बात करेंगे ये भाषाएं आती कहाँ से है, ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, कैसे पहली बार किसी ने किसी के साथ कम्युनिकेट किया होगा। ये सारे सवाल आपके मन में भी उठते होंगे, मेरे भी मन में उठते हैं। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिन पर इन सारे सवालों के जवाब खोजे जाए, और मैंने जितना मुझसे हो सका मैंने इन सारे सवालों को खोजने की कोशिश की है और आपके लिए लाई हूँ वो सारे जवाब। पता नहीं कि मैं सारे जवाब आपके लिए ले पाई हूँ या नहीं, लेकिन आपके मन में अगर कोई प्रश्न उठता है तो आप मुझसे वो सवाल ज़रूर कर सकते हैं या आपके फीडबैक दे सकते हैं। वैसे एक भाषा बोलते वक्त दूसरे भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। फिर भी जब हम बात करते हैं 2-3 भाषाएं तो वैसे ही मिक्स कर देते हैं, जैसे अभी मैंने ही कर दी। एक भाषा हम शुद्ध तरीके से नहीं बोल सकते, तो उसमें भी हम बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स डालते रहते हैं, जैसे अभी मैंने किया। जी हाँ, हमारी ये आदत ही बन चुकी है। बहुत कठिन होता है एक ही भाषा को एक ही भाषा पर टिके रहना, और आज तो मेरा ये प्रयास भी रहेगा कि मैं एक ही भाषा पर टिकी रहूं, क्योंकि यही माध्यम है आज आपके साथ बांटने का, आपके साथ बातें करने का। तो मैं हिंदी भाषा का आज सबसे ज़्यादा प्रयोग करूंगी। वैसे तो मैं बहुत सारी भाषाएं बोल लेती हूँ, और मैं ही क्यों, हम सभी बहुत सारी भाषाएं तो बोल ही लेते हैं। हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, और फिर हमारी मातृभाषा भी आती है, और ऊपर से इंग्लिश भी हम बोल लेते हैं, और कभी कभी तो कोई लोग बहुत सारी अलग अलग भाषाएं भी सीखते हैं। तो क्या रहता है ये भाषाओं का महत्व, क्यों सीखनी चाहिए इतनी सारी भाषाएं? क्या भाषा सीखना जरूरी है? भाषाओं का क्या महत्व रहता है हमारे जीवन में? क्या प्रभाव डालती है ये भाषाएं हम पर, या क्या प्रभाव पड़ सकता है इन भाषाओं का हमारे जीवन पर या हमारी बुद्धि पर, हमारे विकास पर? इसके बारे में आज बहुत सारी बातें करूंगी आपसे, लेकिन इस विषय को शुरू करने से पहले क्यों ना एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए। भी ब्रेक के लिए तो मुझे अभी झटपट से कोई हिंदी वर्ड तो सूझा नहीं, तो मैंने ब्रेक ही बोल दिया। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दूं कि अभी रेडियो मनपसंद हो गया है 24/7। तो अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐप के लिए भी हिंदी शब्द मुझे ढूंढना है, तो क्यों ना मैं एक छोटा सा ब्रेक ही ले लेती हूँ, और तब तक ये सारे शब्द ढूंढ के आपके पास आती हूँ। आज तो बहुत कठिन होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इतनी शुद्ध भाषा में अगर मैं बात करूं तो मुझे ही बहुत सारे शब्द आज नहीं समझने में आएंगे। ज़्यादा हम हमारी जीवन में इंग्लिश भाषा का ही प्रयोग करते हैं,
और बहुत ही कम बार हम उसमें हमारी भाषा के शब्द डालते हैं। तो अभी आज अगर मुझे एक ही भाषा पे टिके रहना है, जैसे मैंने पहले कहा कि एक भाषा का उपयोग करते वक्त दूसरे भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, तो देख लीजिए मुझे कितना ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, दिमाग को कितना सजग रखना पड़ेगा। बाप रे बाप, आज तो बहुत सारी हिंदी मुझे सूझ रही है। ये शायद इंटरनेशनल भाषा दिन का ही प्रभाव हो। लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, एक गाना सुनते हैं, उसके बाद आके बात करूँगी कि कितने सारे लोग हैं इस दुनिया में जो बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं और कौन कौन है ये लोग। लेकिन तब तक एक थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24/7। मैं हूँ आरजे ईरा। आज आपको सुना रही हूँ विभिन्न भाषाओं की कहानी। इन भाषाओं ने तो कर ली है दुनिया मुट्ठी में, तो चलिए आज आप भी कर लीजिए भाषा अपनी मुट्ठी में। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। Non mi piace mai, troppo casino, vado al bar a bere un po'. Lei sa che passa, je sais que tu es là, mais je ne te vois pas. Нужно подойти поближе, наклонись ко мне пониже, что-нибудь скажи. Sekarang bukan tanganku, setiakan lelaki jukebox, kita mulai menari tanpa menyanyi. Mina quero seu amor foi feito na medida pra mim. Venha cá, me siga assim. Posso ser louco, não ligue, né boy. おしゃべりはやめて、腰を掴んで体を寄せ合って、大丈夫ついてきて、体を委ねてみて。I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. 우리 함께한 내 방은 어젯밤 향기로 가득해. 미새롭게 느껴지는 너의 매력, 내게 빠져버린 Oh I, oh I, oh I, oh I. You're a shawty 된 키로 Oh I, oh I, oh I, oh I. 팔로 바시 또 마셔 Oh I, oh I, oh I, oh I. Toch omlaag bij tangtoa. Jeden Tag entdecken wir uns neu. Ich bin verliebt in deine Seminggu kisah cinta kita pergi kencang pertama. Ładnie siebie jemy tanio I dużo I nowinąć coś znajdzie się. Saatlerce sohbet muhabbet derken bizler kaçar. Sitten tilletin taksiye su deltin. Sanoin kuskille laita musa ja mä laulan. Me jahun baby तेरा प्यार बुनूं में ख्वाबों को बस तेरे ही लिए. आजा मेरी बाहों में, थोड़ा सा पागल हूँ मैं babe. Amor, ya no hablemos, quiero sentir tu cuerpo un poco más. Vamos al mismo compás y vamos al mismo compás. 我已疯狂地爱上你，像是磁铁的正负极，我的心正在靠近，就想和你在一起。Kagabi ay nandirito, pero ang iyong pabangoy nakadikit pa rin sa aking kumot dito. Katawan mo ay gusto Oh ay, oh ay, oh ay, oh ay. Summersong como barman Oh ay, oh ay, oh ay. Dinisima so sagapon Oh ay, oh ay, oh ay. Siu que se maneshama nakita şüphecadir madalika kolayom. Ana aşık on lucky an. Come on be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। मैं हूँ आरजे ईरा। आज आपको सुना रही हूँ भाषाओं की कहानी। कहाँ जन्मी थी ये भाषाएं, कैसी आई जीवन में ये भाषाएं और कैसे हमने शुरू किया एक दूसरे के साथ वार्तालाप। तो आज आप सुन रहे हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में
भाषा स्पेशल, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि कर लो भाषा मुट्ठी में। मनुष्य का जब जन्म हुआ था उत्पत्ति से बहुत पहले, जिसे हम कहते हैं कि अश्म युग कहा जाता है, या फिर अगर इंग्लिश में बताऊं तो स्टोन एज। तो स्टोन एज में जब ये कम्युनिकेशन का तो कोई साधन उपलब्ध ही नहीं था, लेकिन मनुष्य ने अपना विकास करना शुरू किया। साइंस या शास्त्र की बात तो अब हम अभी करते हैं, लेकिन उस वक्त उस समय में तो हर कुछ चीज़ आजमाना एक प्रकार का नया शास्त्र था, नया प्रकार का साइंस ही था। बहुत सारी नई नई चीज़ें मनुष्य ने उस वक्त ढूंढी होगी। तो सबसे पहले तो बात आई होगी कि ठंड लग रही है तो अग्नि को कैसे जलाया जाए। तो उसने विचार किया और विचार से उसने ढूंढ लिया कि अगर मैं एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे घिसता हूँ तो उससे स्पार्क निकल रहा है और उससे अग्नि निकल रहा है। तो इस प्रकार से एक एक नए नए प्रयोग होते गए। तो अभी उसके बाद कम्युनिकेशन का माध्यम आया होगा कि प्राणी थे वहाँ पे, पंछी थे वहाँ पे, तो प्राणियों की भाषा सीखने का प्रयास किया होगा या पंछियों की भाषा सीखने का प्रयास उसमें किया गया होगा। और जिस प्रकार से भाषा सीखी गई होगी तो उस प्रकार से कुछ संकेत बनाए गए होंगे, जैसे जिसे हम कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज। तो उस प्रकार से एक प्रकार की शरीर की भाषा या बॉडी लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं उसका जन्म हुआ होगा। और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें नए नए प्रयोग भी आए होंगे। सो जैसे हमारी पॉलिसीज़ रहती है कि हम हमारी कुछ पॉलिसी बनाते हैं या कोई देश अपनी एक पॉलिसी बनाता है, फिर जिस प्रकार से घटनाएं घटती जाती है तो उस प्रकार से पॉलिसी बदलती जाती है। फिर ये देश की बात हो, स्कूल की बात हो या बिजनेस की बात हो या फिर नए नए मनुष्य के विकास की बात हो। अब मैं बहुत तो डिटेल में नहीं जाऊंगी कि डार्विन का ये सिद्धांत है तो किस प्रकार से एक प्राणी से मनुष्य में रूपांतर हुआ, तो ये सारी बातें तो हम छोड़ देंगे, आपको भी वो पता है। लेकिन भाषा का विकास इसमें कहाँ हुआ होगा, किस प्रकार से सोचा होगा कि भाषा बनाई जाए या एक दूसरे से कम्युनिकेशन का माध्यम बनाया जाए। तो मेरे ख्याल से पहले तो चित्रलिपि आई होगी कि चित्रलिपि से कुछ चित्रों से कम्युनिकेट करने की कोशिश की होगी। और देखा जाए तो चित्रलिपि का माध्यम भी कितना बहुत आसान है, क्योंकि एक चित्र बनाया है और उसमें सारी भाषा सारी भावनाएं उसमें डाल दी तो समझ में आ जाता है कि अगर एक घोड़े का चित्र निकाला है और घोड़े पे एक आदमी बैठा है, उसके हाथ में छाता है, तो ये समझ में आता है कि घोड़े पे बैठ के कोई जा रहा है और हाथ में छाता है, तो जाहिर सी बात है कि बारिश होगी या फिर धूप निकली होगी। तो इस प्रकार से चित्रलिपि से संवाद या भाषा का माध्यम शुरू हुआ होगा। और अगर आज हम चित्रलिपि की बात करें तो आज भी बहुत सारी भाषाओं में चित्रलिपि आज भी मौजूद है। अगर हम चाइनीज़ कैंटोनीज़ लैंग्वेज की बात करें या फिर जापानीज़ की बात करें तो जापानीज़ की खुद की एक स्क्रिप्ट है। हिरागाना काताकाना के साथ ही जापानीज़ की खुद की एक स्क्रिप्ट आती है जिसे हम पिक्टोग्राफी कहते हैं या जिसे हम कांजी कहा जाता है। तो ऐसे ही चित्रलिपि जिसमें एक बहुत सारे कुछ लाइंस बना के, स्ट्रोक्स बना के एक वर्ड बनाया जाता है। तो कितनी अलग अलग अगर हम देखें तो कितनी सुंदरता है इस विविधता में कि अगर हम हमारी भारत की अगर बात करें तो हमारे पास है देवनागरी भाषा। तो देवनागरी में अ से लेके ज्ञ तक स्वर और व्यंजन सारे उसमें मिले हुए हैं और उससे हमारी भाषा बनती है। और अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ए से लेके जेड तक उन्होंने सारे लेटर्स बनाए हैं। या फिर अगर मैंने जैसे अभी बात की कि जापानीज़ की बात करें तो उसमें हिरागाना है, काताकाना है, पिक्टोग्राफी है। तो इस प्रकार से भाषा उन्होंने जन्मी है। स्क्रिप्ट पहले आई है, लेकिन क्या स्क्रिप्ट पहले आई होगी या फिर स्क्रिप्ट के पहले लोगों ने बोलना, एक दूसरे से बातें करना शुरू किया होगा और उससे लोगों को लगा होगा कि अच्छा इससे अगर मैंने सोच लो कि मैंने एक शब्द बोल दिया ओम, तो ओम कैसा होना चाहिए।
तो ओम का आकार कैसा होना चाहिए, तो ये फिर जाहिर सी बात है कि पहले ओम आया होगा, शब्द मनुष्य के मुंह से निकला होगा और उसके बाद उसकी स्क्रिप्ट आई होगी। अगर हम भारत में प्राचीन अगर मंदिरों में जाए, कर्नाटक में है जैसे कि बदामी है या फिर पत्तडक्कल है या फिर बहुत सारे, अगर हम भारत में तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे प्राचीन मंदिर आज भी स्थित है। महाराष्ट्र में भी अजंठा एलोरा है, वहाँ पे भी आप अगर जाए तो आपको कुछ शिलालेख दिखेंगे और उन शिलालेखों पर कुछ लिखा हुआ दिखेगा उन मंदिरों में। और वो अगर अभी तो पढ़ने का अभी उनका बहुत अभ्यास चल रहा है, आज भी लोग उसका अभ्यास कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वो क्या लिखा गया था। ऐसे कहा जाता है कि पहले बहुत हमसे आज से भी ज़्यादा बहुत ही डेवलप था साइंस, उन लोगों को पहले से ही शास्त्र का उन्हें पहले से ही ज्ञान था। आज तो हम बहुत सारी घिसी पिटी बातें लेके आ जाते हैं, लेकिन उस वक्त उन्हें वो ऑलरेडी बहुत ही डेवलप थे। तो वो डेवलपमेंट क्या थी, और इसीलिए उनके सारे शिलालेखों पर वो सारी भाषा पढ़ने का प्रयास लोग आज भी करते हैं, उससे अभ्यास करके उससे ज्ञान हासिल करते हैं कि किस प्रकार से ये सब आया होगा। तो ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें पता भी नहीं होती, और अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो ये बस ये देखो, ये बहुत ही अद्भुत है। ये अद्भुत है क्योंकि आज हमें इसके उत्तर, बहुत सारे उत्तर हमें पता नहीं है, इसीलिए ये अद्भुत है। लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें पता है क्योंकि हमने अभी बहुत सारी भाषाओं का विकास आज हो रहा है और बहुत सारी भाषाएं आज मर भी रही है। इसीलिए तो बहुत सारे लोग इसमें जुट गए हैं कि नहीं, बस इंग्लिश ये एक ही भाषा नहीं होनी चाहिए, बाकी भी भाषाओं का उपयोग अगर हम करते रहे तो भाषा जिंदा रहेगी। और अगर हम अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा में भी रोज़ संवाद करें तो ये भाषा जिंदा रहेगी। और चलिए, और भी बातें आपसे मैं बहुत सारी बातें करूंगी, लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेती हूँ। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24/7। मैं हूँ आरजे ईरा। आज आपको सुना रही हूँ विभिन्न भाषाओं की कहानी। इन भाषाओं ने तो कर ली है दुनिया मुट्ठी में, तो चलिए आज आप भी कर लीजिए भाषा अपनी मुट्ठी में। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। मैं हूँ आरजे ईरा। आज आपको सुना रही हूँ भाषाओं की कहानी और कैसे हमने शुरू किया एक दूसरे के साथ वार्तालाप। तो आज आप सुन रहे हैं
कर लो दुनिया मुट्ठी में भाषा स्पेशल, कर लो भाषा मुट्ठी में। जी हाँ, ब्रेक से पहले हमने जब बात की तो मैंने बताया आपको कि भाषा को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम संस्कृत भाषा की बात ले लें तो बहुत सारे वेद पुराण संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। और सिर्फ लिखे ही क्यों, उस वक्त तो बोलचाल की भाषा भी, व्यवहार की भाषा भी संस्कृत ही हुआ करती थी। लेकिन फिर बदलाव तो आते रहते हैं, हर थोड़े साल के बाद भाषा बदलती रहती है, उसमें नई भाषाएं, नए शब्द आते रहते हैं। तो जैसे ही संस्कृत का भी पुनर्जीवन हुआ, उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए और बहुत सारी भाषाओं ने, अलग अलग भाषाओं ने जन्म लिया। लेकिन अगर हम अब की बात करें तो ये सुनकर भी, ये सोचकर भी कितनी हैरानी होती है, अगर हम एक श्लोक बाय हार्ट करने लगे तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है। लेकिन उस वक्त संस्कृत लोगों की व्यवहार की, रोज़मर्रा के व्यवहार की भाषा हुआ करती थी। लेकिन आज देखिए उस भाषा में कितना बदलाव आ गया है। और उसी संस्कृत भाषा से जन्मी ये सारी भाषाएं, जैसे कि हिंदी है, देवनागरी से निकली हुई हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है और तमिल है, ये बहुत सारी भाषाएं हैं इसमें। तो ये सारी भाषाओं का जन्म हो गया। अब अगर मैं इंग्लिश बोलने वाले बहुत सारे लोगों की बात करूं या फिर ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले बहुत सारे लोगों की बात करूं तो लोग कहते हैं हमें सिर्फ एक भाषा आती है, इंग्लिश। लेकिन हमारे लिए, हम भारतीय वंशों के लोगों के लिए, हमारे लिए ये काफ़ी आम बात है कि हम 2 या 3 भाषाएं तो हमें आती ही रहती है। जैसे हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और ऊपर से इंग्लिश आती है और ऊपर से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी भाषाएं सीखने का शौक़ होता है तो उनको बहुत सारी भाषाएं आती रहती है। लेकिन आपको पता है कि अगर हमें 2 भाषाएं आती हैं तो हमें कहा जाता है बाइलिंगुअल, क्योंकि हम 2 भाषाएं जानते हैं। अगर हम 3 भाषाएं जानते हैं तो हमें कहा जाता है ट्राइलिंगुअल। और अगर हम बहुत सारी भाषाएं जानते हैं तो हमें मल्टीलिंगुअल भी कहा जाता है। लेकिन अगर हम 4-5 से भी ज़्यादा भाषाएं अगर जानते हैं और उसका प्रयोग रोज़ करते रहते हैं तो उसे पॉलीग्लॉट्स कहा जाता है। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं इस आजकल की दुनिया में जो बहुत सारी भाषाएं जानते हैं और उसका उपयोग, उसका व्यवहार में उपयोग किया करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जब वो एक भाषा का उपयोग कर रहे होते हैं तो वो दूसरी भाषा का उसमें उपयोग करना उचित नहीं समझते। और इसे ही हम कहते हैं कि कमांड, भाषा पे जो कमांड रहती है, प्रभुत्व जिसे कहा जाता है, कमांड रहती है। तो एक भाषा जब उपयोग में आ रही है तो उसी एक ही भाषा का उपयोग करना ये बहुत कठिन है। आज मैंने भी बहुत प्रयास किया है लेकिन मैं पूरी 100% उस पर खरी नहीं उतरी हूँ, क्योंकि बीच बीच में तो मुझसे भी थोड़े तो मिक्सिंग हो ही रहा है, इंग्लिश वर्ड्स निकल ही रहे हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से फेमस लोग हैं जिन्होंने जो एक से नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-5 या जिन्हें मैंने अभी जैसे कहा कि पॉलीग्लॉट जिन्हें कहा जाता है, ऐसे बहुत सारी भाषाएं जानते हैं और उनका उपयोग, उनका व्यवहार में उपयोग करते हैं। ऐसे बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ की भी बात आपसे करूंगी। चलिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24/7। मैं हूँ आरजे ईरा। आज आपको सुना रही हूँ विभिन्न भाषाओं की कहानी। इन भाषाओं ने तो कर ली है दुनिया मुट्ठी में, तो चलिए आज आप भी कर लीजिए भाषा अपनी मुट्ठी में। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido a toda mi vida con tu querer. ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा। No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो,
समझी ना सेन्योरिटा चाहत के दो पल भी मिल पाए दुनिया में ये भी कम है क्या दो पल को तो आओ खो जाए भूले हम होता हम है क्या सेन्योरिटा सुनो सुनो सेन्योरिटा कहते हैं हम क्या Jamás podré interpretar el sentido de las palabras que me dedicas, pero el calor de tu mirar me hace sentir como la más bella señorita. निगाहों ने निगाहों से कहीं अरमानों की दास्तां है सेन्योरिटा ये चाहत की मोहब्बत की सारी दुनिया में एक ही जुबान है सेन्योरिटा मुझसे अब नजर ना फेरो आओ पास तुम मेरे मुझको बाहों में तुम घेरो समझी ना सेन्योरिटा चाहत के दो पल भी मिल पाए दुनिया में ये भी कम है क्या दो पल को तो आओ खो जाए भूले हम होता हम है क्या सेन्योरिटा सुनो सुनो सेन्योरिटा कहते हैं हम क्या जो भी पल बीता हे सेन्योरिटा हर पल तुमने है दिल जीता बस इतनी सी तो बात है No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो समझी ना सेन्योरिटा चाहत के दो पल भी मिल पाए दुनिया में ये भी कम है क्या दो पल को तो आओ खो जाए भूले हम होता हम है क्या चाहत के दो पल भी मिल पाए दुनिया में ये भी कम है क्या दो पल को तो आओ खो जाए भूले हम होता हम है क्या वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। मैं हूं आरजे ईरा। आज आपको सुना रही हूं भाषाओं की कहानी और कैसे हमने शुरू किया एक दूसरे के साथ वार्तालाप। तो आज आप सुन रहे हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में भाषा स्पेशल, कर लो भाषा मुट्ठी में। ब्रेक से पहले मैं बात कर रही थी आपसे कि क्या कहते हैं अगर आपको 2 भाषाएं आती है, 3 भाषाएं आती है, 4 भाषाएं आती है, तो बायलिंगुअल किसे कहते हैं, ट्राइलिंगुअल किसे कहते हैं, मल्टीलिंगुअल किसे कहते हैं और पॉलीग्लॉट किसे कहते हैं। लेकिन मैंने और भी एक जिक्र किया था कि ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्हें बहुत सारी भाषाएं आती है, लेकिन क्यों आनी चाहिए ये भाषाएं हमारे जीवन में, इसका क्या महत्व है। तो भाषा अगर हमें आती है तो हम हमारे भाव, हमारे विचार, हमारे अनुभव, हमारे मन की जो बात हम किसी से कह सकते हैं अगर हमारे पास भाषा का माध्यम है। भाषा हमारी संस्कृति की और हमारे सभ्यता की पहचान मानी जाती है कि किस प्रकार हमारी संस्कृति का विकास हुआ होगा, ये हमारी भाषा से समझ में आता है। तो इसीलिए भाषा कितनी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, ये तो जाहिर सी बात है। चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें हम पॉलीग्लॉट कह सकते हैं या मल्टीलिंगुअल कह सकते हैं। उनमें से है सलमा हायक। अच्छा, ये सारे इंटरनेशनल नाम आपको मैं बता रही हूँ जो बहुत ही पॉपुलर है इंग्लिश सिनेमा में, और उन्होंने आज तक, वो तो स्पेनिश जानती है, वो तो मदर टंग है उनकी, उसके अलावा उनको इंग्लिश, अरेबिक
और वो पुर्तगीज़ भी फ्लुएंटली बोल सकती है। उसके बाद अगर बात करूँ फेमस कोलंबियन सिंगर शकीरा की, जो स्पेनिश भाषा तो बहुत अच्छी तरह से जानती है, हमारे लिए उसने बहुत सारे फेमस गाने भी लाए हैं। शकीरा के बहुत सारे फेमस सॉन्ग्स हैं, वाका वाका, हिप्स डोंट लाई। इंग्लिश वो बहुत ही फ्लुएंट बोलती है। इसके अलावा वो पुर्तगीज़ अच्छा जानती है, इटालियन, फ्रेंच, कैटलन और अरेबिक भाषा भी वो जानती है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ एवेंजर स्टार टॉम हिडलस्टन की, तो टॉम भी इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच और इसके अलावा ग्रीक, रशियन, लैटिन, जर्मन, कोरियन और मैंडेरियन, चाइनीज़ भी इतनी सारी भाषाएं वो जानते हैं। तो जाहिर सी बात है उन्हें हम पॉलीग्लॉट ही कह सकते हैं। क्या आपको पता है कि कौन से देश मल्टीलिंगुअल कहे जाते हैं? इसमें सिंगापुर आता है, मलेशिया है, साउथ अफ्रीका आता है, मॉरिशस आता है, जाहिर सी बात है हिंदुस्तान भी है, और आजकल देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी उसमें शामिल हो गया है। ऑस्ट्रेलिया को भी हम मल्टीलिंगुअल ही कहते हैं। और अगर हम पॉलीग्लॉट की बात करूँ तो एशिया में अगर बात करूँ तो लोकेश चंद्रा, जिन्हें हम इंडियन स्कॉलर के नाम से जानते हैं, जिन्होंने संस्कृत, पाली, हिंदी और ओल्ड पर्शियन, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, चाइनीज़, तिबेटियन, मंगोलियन, जापानीज़ और इंडोनेशियन, इतनी सारी भाषाओं पे अपना मुकाम हासिल किया है, इतनी सारी भाषाएं अपने मुट्ठी में कर ली है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो रामभद्राचार्य, जो जिन्हें हम रिलीजियस लीडर कहते हैं, वो बहुत अच्छी इंग्लिश, फ्रेंच, संस्कृत, हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, ओरिया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, मागधी, अवधी, ब्रज भाषा भी बोल लेते हैं। तो इतनी सारी भारतीय भाषाएं वो बोल लेते हैं। इसके बाद यूरोप के हमारे भारतीय वंश के हैं रंगा योगेश्वर, जिन्हें हम फिजिसिस्ट या साइंस जर्नलिस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो वो जर्मन, इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, तमिल, कन्नड़ा एंड मलयालम, इतनी सारी भाषाएं बोल लेते हैं। उसके बाद अगर चलिए मैं भारत में आ जाती हूँ, तो भारत की हमारी प्रिया आनंद, जो इंडियन एक्ट्रेस है, और वो तेलुगु, तमिल, हिंदी, बंगाली, मराठी, स्पेनिश और इंग्लिश भी बोल रहती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ प्रकाश राज, जो फिल्मों में आते हैं और बहुत बार नहीं, सिर्फ विलन का ही काम करते हैं, तो वो भी कन्नड़ा, तुलु, तमिल, मलयालम, तेलुगु, हिंदी और इंग्लिश भी बोल लेते हैं। और अगर इसके बाद बात करूँ हमारे फेवरेट कमला हासन की, तो कमला हासन तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, हिंदी, मराठी और इंग्लिश भी बोल लेते हैं। इसके बाद अगर बात करी जाए तो हमारे अमिताभ बच्चन जी है। तो अमिताभ बच्चन का पले बड़े तो इलाहाबाद में है, तो वो इलाहाबाद में रहने के लिए वो यूपी की भोजपुरी भाषा भी बहुत अच्छी तरह से बोल लेते हैं। हिंदी पे तो उनका बहुत गहरा प्रभुत्व जिसे हम कह सकते हैं वो है। इंग्लिश भी बहुत अच्छी तरह से बोल लेते हैं। और अमिताभ बच्चन जी की खास अगर बात करूं तो मधुशाला काव्य ग्रंथ के निर्माता श्री हरिवंश राय बच्चन जी के वो सुपुत्र है, तो जाहिर सी बात है भाषा पे प्रभुत्व तो होना ही चाहिए। और ये तो हो गई सेलिब्रिटीज़ की बातें, लेकिन जाहिर सी बात है कि हम और आप भी तो कितनी सारी भाषाएं बोलते हैं। हमारी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारी मातृभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा, उसके साथ हम इंग्लिश भी बोल लेते हैं और कई बार हम बहुत सारी अलग अलग भाषाएं भी जानते हैं। ठीक है, हम बात नहीं कर पाते उन भाषाओं में, लेकिन जान तो सकते हैं। और मन की भाषा हम जानते हैं। तो ऐसी कितनी सारी भाषाएं हम आप भी जानते हैं। तो बस हमें भी, हम खुद को मल्टीलिंगुअल कह ही सकते हैं। चलिए मेरे ख्याल से अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद आपको बताऊंगी कि भाषा का महत्व क्या है, क्यों भाषा सीखनी चाहिए। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24/7। मैं हूँ आरजे ईरा। आज आपको सुना रही हूँ विभिन्न भाषाओं की कहानी। इन भाषाओं ने तो कर ली है दुनिया मुट्ठी में, तो चलिए आज आप भी कर लीजिए भाषा अपनी मुट्ठी में। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के।
मद्मत्तमनसः छलवर्जिताशा चन्द्रतारं च सुस्प्रष्टुमाशा अम्बरीष्वस्ति उड्डीतुमाशा हृन्मिलघुतरं लघ्वी च आशा मद्मत्तमनसः छलवर्जिताशा चन्द्रतारं च सुस्प्रष्टुमाशा अम्बरीष्वस्ति उड्डीतुमाशा हृन्मिलघुतरं लघ्वी च आशा साम्प्रतं तद्वत् पुष्पमुद्याने भासते यद्वत् वारिदानाग्ने धार्या चुनरिया झङ्कृता हंस्यां भावितमत्ता चूलिकां स्वीयां गर्भितं जगता हृन्मिलघुतरं लघ्वी च आशा मद्मत्तमनसः छलवर्जिताशा चन्द्रतारं च सुस्प्रष्टुमाशा अम्बरीष्वस्ति उड्डीतुमाशा हृन्मिलघुतरं लघ्वी च आशा मद्मत्तमनसः छलवर्जिताशा मद्मत्तमनसः छलवर्जिताशा चन्द्रतारं च सुस्प्रष्टुमाशा अम्बरीष्वस्ति उड्डीतुमाशा हृन्मिलघुतरं लघ्वी च आशा मद्मत्तमनसः छलवर्जिताशा। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। मैं हूँ आरजे ईरा। आज आपको सुना रही हूँ भाषाओं की कहानी और कैसे हमने शुरू किया एक दूसरे के साथ वार्तालाप। तो आज आप सुन रहे हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में भाषा स्पेशल, कर लो भाषा मुट्ठी में। चलिए, आप और हम मना रहे हैं आज अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस। और अब तक के ब्रेक के पहले मैंने जब आपसे बात की तब मैंने आपको बताया कि बायलिंगुअल किसे कहते हैं, ट्राइलिंगुअल किसे कहते हैं, मल्टीलिंगुअल किसे कहते हैं, पॉलीग्लॉट किसे कहते हैं, और कौन कौन लोग, मतलब मैं सबके नाम तो नहीं ले पाई, लेकिन बस आपको कुछ चुने गिने नाम आपको बताए कि कौन कौन लोग हैं इस दुनिया में जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सात नहीं, 10, 12, 15 भाषाएं भी जानते हैं। और क्या महत्व रहता है भाषाओं का, क्यों भाषा सीखनी चाहिए।
आजकल तो इंग्लिश मीडियम ही सारी जगह आते हैं और बच्चों को हम इंग्लिश मीडियम में ही डालते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारे बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बहुत पहले से ही ये बताया गया है कि अगर हम अपने बच्चों को हमारी मातृभाषा में अगर उनकी शिक्षा कराई जाए तो उनका बौद्धिक विकास बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ग्रास्पिंग लेवल ज़्यादा रहता है, वो उनकी मातृभाषा रहती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर बच्चा अपने माँ के कोख से कुछ सीख के आया है, उस भाषा का संस्कार उस पर पड़ा है, तो वो भाषा वो जल्दी सीख पाएगा और इसके वजह से उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे हम कहते हैं ब्रेन डेवलपमेंट, वो भी जल्दी हो सकती है। अब क्या महत्व लेके आती है भाषा हमारे जीवन में? तो भाषा का महत्व ये है कि हम अपने विचार एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। ये हमारे कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा माध्यम है। मनुष्य के जीवन का इसे आधार जिसे हम कह सकते हैं कि अगर हमें कोई भी अपने मन की बात बतानी है या कुछ कहना है, तो ये भाषा ये एकमेव माध्यम है कि हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जुड़ सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि भाषा, जिस प्रकार की भाषा हम बोलते हैं उस प्रकार की भाषा से हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति की पहचान होती है। अगर हम ठीक से भाषा नहीं बोल पाते तो लोग समझ जाते हैं कि अच्छा, मेरे ख्याल से इनकी एजुकेशनल लेवल इतनी ज़्यादा नहीं है। तो भाषा, जिस प्रकार की भाषा हम बोलते हैं उससे हमारे शिक्षा का भी लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे विचार शक्ति का विकास ये भाषा करती है, क्योंकि जितनी भाषा हम डेवलप करते हैं, जितनी भाषा हम विकसित करते हैं, तो उस प्रकार से हमारा भी विकास होता रहता है। ये ज्ञान प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है कि अगर हम एक भाषा जानते हैं तो उसमें हम बहुत सारी किताबें उसमें पढ़ सकते हैं, बहुत सारी जानकारी हम उस भाषा की ले सकते हैं, तो और हमारी ज्ञान की भी बढ़ोतरी उससे हो सकती है। तो ज्ञान का विकास होने के लिए भी भाषा एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। और भाषा, जैसे मैंने कहा कि हमारे विचार, हमारे अनुभव, हमारे भाव, हमारे आकांक्षाएं सब कुछ जोड़ने के लिए, अगर हमें किसी का गुस्सा भी आता है तो गुस्से में भी जो मुंह से निकलती है वो एक भाषा ही है। तो गुस्से के लिए, वाद विवाद के लिए, प्यार के लिए, रूठने के लिए, मनाने के लिए, हंसने के लिए भी एक भाषा होती है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो बोल ही नहीं पाते, तो वो बोल नहीं पाते तो उनके लिए भी साइन लैंग्वेज बनाई गई है। और जैसे अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में ऑज़लैन ये बॉडी साइन लैंग्वेज का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। और बॉडी लैंग्वेज अगर हम बात करें तो हम कैसे बैठते हैं, कोई व्यक्ति कैसे बैठता है, कैसे उठता है, क्या खाता है, क्या संकेत देता है, इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं और उसे हम कहते हैं कि शरीर की भाषा या बॉडी लैंग्वेज। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद वापस आकर मैं आपसे बात करती हूँ। बहुत सारी बातें करूँगी आपसे, लेकिन अब छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ, गले को थोड़ा सा आराम दे देती हूँ, दूसरी शांत रहने की भाषा भी सीख लेती हूँ। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24/7। मैं हूँ आरजे ईरा। आज आपको सुना रही हूँ विभिन्न भाषाओं की कहानी। इन भाषाओं ने तो कर ली है दुनिया मुट्ठी में, तो चलिए आज आप भी कर लीजिए भाषा अपनी मुट्ठी में। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। Muja mama, ani au santa tuka. Muja mama, ani au santa tuka. Ani mazori chapila lagi selu madinata. Ani mazori chapila lagi selu madinata. Undir mama I love, ani pachi pona liplo. Undir mama I love, ani pachi pona liplo. Ani mazori chapila nataka yaka kasanhailo. Ani mazori chapila nataka yaka kasanhailo. Ya ya maya ya, 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 ya ya maya
Morgoa teu yaguer, mezcala redondo. Morgoa teu yaguer, mezcala redondo. Tajerek chidu na tota, vakane korun bendo. Tajerek chidu na tota, vakane korun bendo. Takayoko paklo cita, burakan dalun tondu. Takayoko paklo cita, burakan dalun tondu. Are pakla choi na kare, chidu na bail rando. Are pakla choi na kare, chidu na bail rando. Ya maya ya. Ya maya ya, 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 ya maya ya. Rane mata pakleanku, pakle mata raneanku. Farar, zatai ranantu. Farar, zatai ranantu. Farar, zatai ranantu. Farar, zatai ranantu. Ya maya ya, 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 ya maya ya. वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। मैं हूं आरजे ईरा। आज आपको सुना रही हूं भाषाओं की कहानी और कैसे हमने शुरू किया एक दूसरे के साथ वार्तालाप। तो आज आप सुन रहे हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में भाषा स्पेशल, कर लो भाषा मुट्ठी में। चलिए, अब तक तो आपने जान लिया कि भाषाएं क्या क्या होती है, किस प्रकार से बोली जाती है और क्यों भाषा बोलनी चाहिए, भाषा से क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर हम अपनी मातृभाषा में बात करते हैं तो हमारे बौद्धिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और मतलब कंपैरिजन की जाए फॉरेन लैंग्वेज से या किसी दूसरी लैंग्वेज से, तो हमारी मातृभाषा में अगर हम बात करें तो या शिक्षा ले तो उसमें हमारी डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा रहती है, सबसे तेज़ रहती है। अब ये तो हमने जान लिया कि भाषाएं तो बहुत प्रकार की होती है, हिंदी है, मराठी है, एशियन भाषाएं है, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, जापानीज़, चाइनीज़, मैंडरीन, बहुत सारी भाषाएं आती है। लेकिन इन सारी भाषाओं के बाद भी आती है वो है शरीर की भाषा, जिसे हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, और आती है मन की भाषा, जो हमें कुछ ना कहते हुए भी हम जान लेते हैं। साइन लैंग्वेजेस भी आती है। लेकिन और कोई भाषाएं आती है, जैसे कि गणित की भाषा है। गणित भी अपनी एक खुद की भाषा लेके आता है। तो वो गणित, जब हम गणित करते हैं तो हम उस वक्त गणित की ही भाषा का प्रयोग करते हैं। या फिर अगर हम अंतरिक्ष की भाषा की अगर बात करें, या स्पेस की बात करें, या फिर एस्ट्रोलॉजी की बात करें, जिसे हम ज्योतिष विद्या कहते हैं, तो ज्योतिष विद्या की भी खुद की एक भाषा रहती है। या फिर हम वास्तुशास्त्र की बात करें तो वास्तुशास्त्र की भी खुद की एक भाषा रहती है, और उसी प्रकार से वो भाषा बोली जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जो भाषा हम बोल रहे हैं, जो टॉपिक हम ले रहे हैं, वो टॉपिक अपनी खुद की एक भाषा लेके आता है। और जिसने जो भी भाषा सीखी है, जिसने उसमें पूरी
मास्टरी हासिल की है उसे हम उस चीज़ का, उस भाषा का पंडित कहते हैं। जैसे कि ज्योतिष का पंडित है, गणित का पंडित है, भाषा का पंडित है। तो इस प्रकार से जिसने पांडित्य हासिल किया है, बहुत सारा नॉलेज उसमें लिया है, तो उसे हम स्कॉलर कहते हैं। भाषा संगीत की होती है। जब हम संगीत सुनते हैं तो उसके ताल राग के अनुसार एक भाषा आती है। भाषा नृत्य की होती है। जब हम नृत्य देखते हैं तो उस नृत्य में से एक लय निकलती है, उसकी एक भाषा होती है। भाषा एक खेल की होती है। जब एक पर्टिकुलर खेल खेला जाता है, जैसे कि क्रिकेट है तो क्रिकेट की भाषा आती है। जब मैदानी खेल हम खेल रहे हैं, जैसे कबड्डी है या ऐसे कोई भी खेल आप ले लो, फुटबॉल है, तो उसकी भाषा का प्रयोग होता है। तो जो चीज़ है उस प्रकार से उसकी भाषा बदलती है। तो भाषा तो एक ही रहती है, लेकिन व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार भाषा का प्रयोग होता रहता है। अगर देश के पंत प्रधान की भाषा है तो उसकी भाषा का उच्चारण अलग होगा। अगर एक शिक्षक की भाषा है तो शिक्षक के भाषा का उच्चारण अलग होगा। तो ये होती है भाषा और ये होता है उसका महत्व। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद आपसे बात करती हूँ। तब तक थोड़ा सा गले को वापस आराम दे देती हूँ, क्योंकि शांति से बैठने की भी एक भाषा होती है। तो मुझे उस भाषा का अभी अभ्यास करना है। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24/7। मैं हूँ आरजे ईरा। आज आपको सुना रही हूँ विभिन्न भाषाओं की कहानी। इन भाषाओं ने तो कर ली है दुनिया मुट्ठी में, तो चलिए आज आप भी कर लीजिए भाषा अपनी मुट्ठी में। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले तने प्रेम करूँ छू छू छू, बंगाली में कहते हैं आमी तुम्हाके भालोबाशी, और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो हाँ, तेरे बिन मर जाना, मैं तेनू प्यार करना, तेरे जियो नहीं लबड़ी ओ साथी हो निबलिए। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले तने प्रेम करूँ छू, बंगाली में कहते हैं आमी तुम्हाके भालोबाशी, और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो हाँ, तेरे बिन मर जाना, मैं तेनू प्यार करना, तेरे जियो नहीं लबड़ी ओ साथी हो। हम तुम पे इतना डाइंग जितना सी में पानी लाइंग, आकाश में पंछी फ्लाइंग, भौरा बगियन में गाइंग। हम तुम पे इतना डाइंग जितना सी में पानी लाइंग, आकाश में पंछी फ्लाइंग, भौरा बगियन में गाइंग। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले तने प्रेम करूँ छू, बंगाली में कहते हैं आमी तुम्हाके भालोबाशी, और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो हाँ, तेरे बिन मर जाना, मैं तेनू प्यार करना, तेरे जियो नहीं लबड़ी ओ साथी हो। इतना करे क्यों
वरना तेरी कसम खाता हूँ, सारी दुनिया के आगे जानी अभी पॉइजन खाता हूँ। तू जल्दी से हाँ कर दे वरना तेरी कसम खाता हूँ, सारी दुनिया के आगे जानी अभी पॉइजन खाता हूँ। अंग्रेजी में कहती हूँ कि आई लव यू, गुजराती में बोलूं तने प्रेम करूं छू छू छू, बंगाली में कहती हूँ हमें तुम्हारे भालोबासी, और पंजाबी में कहती हूँ तेरी तो हाँ तेरे बिन मर जाना, मैं तनु प्यार करना, तेरे जियो नहीं लवणी ओ साथी हो। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले तने प्रेम करूं छू, बंगाली में कहते हैं हमें तुम्हारे भालोबासी, और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। मैं हूँ आरजे ईरा। आज आपको सुना रही हूँ भाषाओं की कहानी और कैसे हमने शुरू किया एक दूसरे के साथ वार्तालाप। तो आज आप सुन रहे हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में भाषा स्पेशल, कर लो भाषा मुट्ठी में। चलिए, आज अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस के अवसर पर मैंने सोचा आपके साथ अपनी भाषा शेयर कर लूँ। तो बहुत सारी बातें आज हमने की और मैंने आपको आज बताया कि क्या महत्व है किसी भाषा का, क्यों सीखनी चाहिए भाषा। सिर्फ इंग्लिश ही नहीं तो हमें हमारी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और क्यों ना एक दो और भी भाषाएं सीखनी चाहिए। अभी अगर ऑस्ट्रेलिया की ही बात करें तो स्कूल में एक भाषा सिखाई जाती है, एक अलग भाषा सिखाई भी जाती है इंग्लिश के साथ साथ। तो घर में भी अगर हम अपनी मातृभाषा का उच्चार हमारे बच्चों के साथ करते रहे तो उनके भी विकास में बहुत ही फ़ायदा होगा। तो भाषा ज़िंदा रहनी चाहिए, कोई भी भाषा हो उसे ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। उस भाषा का जितना प्रयोग आप करें, जितना उसमें लिखे पढ़े, तो ही आपकी मातृभाषा ज़िंदा रहेगी और इसी तरह से हम अपनी मातृभाषा की रक्षा कर सकते हैं। नहीं तो जैसे संस्कृत के साथ हो गया, मैंने पहले भी बताया कि जैसे संस्कृत के साथ हो गया तो वैसे हमारे साथ, हमारी भाषा के साथ भी हो सकता है। लेकिन अभी संस्कृत ने पुनरुज्जीवन हो गया है क्योंकि संस्कृत भारती ने संस्कृत के बहुत सारे क्लासेस निकाले हैं। तो बच्चों को, सभी लोगों को जिसे भी संस्कृत सीखना है उनके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज संस्कृत भारती ने खोले हैं। तो अगर आपको भी संस्कृत सीखनी है तो आप ज़रूर सीख सकते हैं। और संस्कृत ही क्यों, कोई भी भाषा आप भारतीय भाषा सीखे या इंटरनेशनल भाषा सीखे, ज़रूर सीखिए, क्योंकि भाषा सीखने से ही बहुत फ़ायदा होता है। हमारे मन को, शरीर को, बुद्धि को बहुत फ़ायदा होता है। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारा ज्ञान मिलता है, दूसरी भाषाओं का भी ज्ञान मिलता है। तो इसीलिए भाषा सीखनी बहुत 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 ज़रूरी है। चलिए, मेरे ख्याल से अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन फिर आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बात लेकर, एक नई कहानी लेकर। आज का विषय आपको कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके फीडबैक का तो मुझे इंतज़ार रहता ही है। और कोई टॉपिक्स अगर आपके मन में आते हो तो आप मुझे वो सुझा भी सकते हैं और मैं उन पे गौर ज़रूर करूँगी। मैं वो सारे टॉपिक्स में आपके लिए ले आऊँगी। जैसे मैंने बताया कि कर लो दुनिया मुट्ठी में ये मोटिवेशनल स्टोरीज़ लेके आया है। तो आज के टॉपिक की मोटिवेशन थी कि आज आपको भाषा क्यों सीखनी चाहिए, क्या महत्व है भाषा का। तो अगले हफ्ते आपके लिए और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ ले आऊँगी। तब तक आपको करना होगा इंतज़ार। जी हाँ,
आप सुन रहे थे रेडियो मनपसंद 24/7। मैं हूँ आरजे ईरा और आज आपको सुना रही थी कहानी भाषाओं की कि क्यों सीखना ज़रूरी है, हमारे जीवन में भाषा का क्या महत्व है। तो जाते जाते बस इतना ही कहूँगी कि कर लीजिए भाषा अपनी मुट्ठी में। धन्यवाद। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले। बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा। चान तरज थई म्यान तरज इकवट बनिए सान तरज। तेरा सुर मिले मेरे सुर दे नाल मिलके बने एक नवा सुरताल। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मुंहिंजो सुर तुंहिंजे सां प्यारा मिले जॾहिं गीत असां जो मधुर तरानो बणे तॾहिं। सुर का दरिया बह के सागर में मिले बदला रूप लेके बरसन होले होले। இசைந்தா நம் இருவரும் சுரமும் நமதாகும். திசை வேறானாலும் ஆழிசேர் ஆறுகள் முகிலாய் மழையாய் பொழிவது போல் இசை நம் இசை. నన్నదనిగే నిన్నదనియా తీరిదంటే నమ్మదనియా నా స్వరము నీ స్వరము സംഗമമൈ മനസ്വരംഗ അവതరించి എന്റെ സ്വരവും നിങ്ങളുടെ സ്വരവും ഒത്തുചേർന്നു നമ്മുടെ സ്വരമായി. তোমার সুর মোদের সুর সৃষ্টি করু কই কসুর। তোমার সুর মোদের সুর সৃষ্টি করু কই কসুর। সৃষ্টি হোক ওই কোতান। তোমা মোরা স্বরর মিলন সৃষ্টি করে চালু ঐক্যতান। મળે સૂર જો તારો મારો બને આપણો સૂર નિરાળો। माझ्या तुमच्या जुळता तारा मधुर सुरांच्या बरसती धारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बहते सागर में मिले। बादलों का रूप लेके बरसे हल्के हल्के। ओ मिले सुर मेरा तुम्हारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा।
कभी ऐसा होता था नहीं। Hey Australia, this is Rihanna De Cruz and you're listening to Radio Manpasand. इस दिल का क्या करूं